भारत और पाकिस्तान दोनों देश कभी साथ रहने वाले एक तरह के लोगों से ही बना था, पर एक तरफ आज भी पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया है, लड़खड़ा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ पिछले 70 सालों से हिंदुस्तान में लोकतंत्र बहाल रहा। अलग अलग दलों की सरकारें आई और बिना किसी हिंसा के सुचारू रूप से सत्ता परिवर्तन हुए। कभी आपने सोचा कि भारत और पाकिस्तान में इतना फर्क क्यों आ गया? 1947 में जब बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान ने नफरत की राजनीति चुनी, हिंदुओं से नफरत की, और वो भी इतनी कि एक धर्म आधारित देश बना डाला, जिससे कट्टरता वहां और फली फूली। अब हिंदुओं को तो देश से निकाल दिया, पर प्रश्न था कि अब नफरत किससे करें, क्योंकि नफरत की राजनीति को खुराक चाहिए थी, नहीं तो नफरत की राजनीति करने वाले नेताओं की राजनीति कैसे चलती। इसीलिए शिया और सुन्नी को लड़वाया गया, फिर अहमदिया, बोरा आदि को आपस में लड़वाया गया। ये आपसी लड़ाइयां किसी धर्म की नहीं बल्कि राजनीति की जरूरत थी, और इस नफरत की राजनीति के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान आज भी लड़खड़ा रहा है। उधर दूसरी तरफ भारत ने हिंदुओं के मूल मंत्र सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों के प्रति समान भाव की स्थापना करते हुए धर्मनिरपेक्षता की राजनीति चुनी, जिससे नफरत की राजनीति को पनपने का मौका ही नहीं मिला, और हम किसी धर्म के आधार पर नहीं बल्कि नीतियों के आधार पर विकास के मानकों का आकलन कर वोट किसे दें ये फैसला करते रहे। इसलिए राजनीतिक दलों ने भी विकास को ही मुद्दा बनाया और हम विकास कर सके। पर अब भारत बदल रहा है। नफरत की राजनीति जो 70 साल पहले पाकिस्तान ने चुनी थी, वो ही राजनीति अब हिंदुस्तान में भी पैर पसारने की कोशिश कर रही है। यहाँ भी पाकिस्तान की तरह ही कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू और मुसलमान के भेद पैदा कर रहे हैं, और पाकिस्तान की तरह ही जैसे जैसे नफरत की राजनीति की खुराक बढ़ेगी, तब ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, दलितों के बीच नफरत फैलाई जाएगी, क्योंकि ये उस राजनीति की जरूरत है जो नफरत पर आधारित है। नफरत करना किसी धर्म या संप्रदाय की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जरूरत है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत भी एक दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। अगर आप पाकिस्तान नहीं बनना चाहते हैं तो नफरत की राजनीति पर अभी और इसी वक्त विराम लगाएं, नहीं तो आप जो हिंदुस्तान अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाएंगे वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बदतर, बदसूरत और बदहाल होगा। और उसके लिए कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई सरकार नहीं, आप और आपके सोचने का नजरिया जिम्मेदार होगा, क्योंकि इस नफरत की राजनीति को समर्थन देने का निर्णय आपका है। स्मरण रहे, वर्तमान के बीच से ही भविष्य का जन्म होता है। जय हिंद। ये मुल्क बांटा कैसे जाता है? हम समाज को बांटते कैसे? ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये हिंदू हैं, ये ईसाई हैं, ये पारसी हैं। ऐसे क्यों बांट रहे हो? ऐसे क्यों नहीं बांटते? ये बहुत अमीर हैं, ये काफी अमीर हैं, ये बीच मिडिल क्लास हैं, ये गरीब हैं, ये बहुत गरीब हैं, ये बिल्कुल गरीब। ऐसे क्यों नहीं बांटते? ऐसे नहीं बांटना, इसलिए कि इसमें सबकी असलियत खुल जाएगी, चेहरे से नकाब गिर जाएंगे। तो इसको ऐसे बांटो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। अगर ऐसे बांटा तो मालूम हुआ कि अमीर थोड़े से, नीचे जो लाखों करोड़ों करोड़ों गरीब हैं उनमें ज्यादातर हिंदू हैं। आज जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो क्या माइनॉरिटीज में है? और जो मेजॉरिटी के लोग हैं सबको काम मिल चुका है। बड़ी अच्छी बात है भाई। आज जो भूखे सोते हैं लोग, 10 करोड़ के करीब इस मुल्क में आदमी ऐसे होते हैं जो रात को भूखे पेट सोते हैं, वो माइनॉरिटीज हैं। सब मुसलमान सो रहे हैं भूखे, ज्यादातर हिंदू होते हैं। तुमसे ये बात छुपाई जा रही है। तुमसे कहा जाता है कि तुम अपनी बेरोजगारी के बारे में मत सोचो, तुम्हारे घर पे सर पे छत नहीं है मत सोचो, तुम्हें 2 वक्त रोटी नहीं मिलती मत सोचो, तुम्हारे बच्चे के पास स्कूल नहीं है मत सोचो, तुम्हारी बीवी को अस्पताल में दवा नहीं मिलती मत सोचो। तुम सोचो कि तुम हिंदू हो। गर्व करो अपने, भूखे मर जाओ लेकिन गर्व करते रहो। तुम्हारा बच्चा भीख मांगे मगर गर्व करते रहो।
तुम्हारी बीवी मर जाए मगर गर्व करते रहो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम तुम्हें रोटी नहीं देंगे, हम तुम्हें काम नहीं देंगे, हम तुम्हें घर नहीं देंगे, अस्पताल नहीं देंगे, स्कूल नहीं देंगे, हम तुम्हें गर्व दे रहे हैं, रखो अपने पास। ये फ्रॉड है, ये धोखा है। इस मुल्क के जितने असली समस्याएं, जो प्रॉब्लम है, जो मसाइल है, वो न टीवी पे दिखाई देते हैं न अखबार में दिखाई देते हैं। ये क्या बातें हो रही है, क्या हो रहा है, किसे गिन रहे हो तुम आम हिंदुस्तानी से कैसे पूछोगे कि वो हिंदुस्तानी है कि नहीं है? कैसे पूछोगे? उसके पास कहते बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अरे हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों को अपना जन्मदिन ही नहीं मालूम, उन्हें ये नहीं मालूम वो पैदा किस दिन हुए थे। क्या करोगे? और उसके बाद ये जो हैं आदिवासी हैं, दलित हैं, गरीब अमीर मुसलमान के पास है, सब फिक्र न करो उसकी। सिर्फ गरीब मुसलमान के पास नहीं है, गरीब हिंदू के पास नहीं है, गरीब दलित के पास नहीं। ये प्रॉब्लम गरीब का है। कोई मेरे बच्चों को थोड़ी निकालने वाला है, मेरे पास पैसा है। उससे तुम पूछोगे, उससे मालूम करोगे, जिसके वोट से तुम पावर में आए हो। अगर ये हिंदुस्तानी नहीं है तो तुम वहां बैठे कैसे हो? ये करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जब तुम्हें वोट दिया था तब वो हिंदुस्तानी थे, और अब जब तुम्हें वोट मिल गया है तो आप हर आदमी से सवाल करोगे कि कौन इंडियन है कौन नहीं। ये तो तुम्हें इलेक्शन में खड़े होने से पहले करना था कि साहब जो हिंदुस्तानी नहीं है वो मुझे वोट नहीं देगा।